लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस अहम बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े चेहरे एक मंच पर एक साथ नजर आए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सपा के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना, अपना दल एस से रामनिवास वर्मा, जनसत्ता दल से विनोद सरोज, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और सरकार की ओर से सुरेश खन्ना व संजय प्रसाद मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक को आगामी विधानसभा सत्र और प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बैठक में कानून व्यवस्था, जनहित के सवाल, विपक्ष से जुड़े मुद्दे और सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा होने की संभावना जताई गई थी। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक माता प्रसाद पांडे ने भी बैठक को लेकर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष चाहता है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो और सरकार हर सवाल का जवाब दे। बैठक की एक परंपरा है। विधानसभा शुरू होने से पहले नेता सदन सभी विपक्षी दलों को बुलाते हैं और उनसे सदन चलाने का सहयोग मांगते हैं और उसमें हम लोग अपनी बात भी करते हैं, सरकार की तरफ से बात आती है। आज बैठक बुलाई गई थी तो उसमें सबसे पहले एक मामला उठाया गया कि सदन बहुत कम दिन का है, क्योंकि 4 दिन था, दोनों एक दिन तो कॉन्फ्रेंस में चला जाएगा, कुल 3 दिन बचेगा। इतनी समस्याएं हैं, तो खाद की समस्या है, कप सिरप की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, किसानों के धान खरीदारी की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं जिन पर बेरोजगारी है और इस सब पर बात करने के लिए समय कम है, इसलिए समय को बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम समय को, इसमें हमारी मजबूरियां हैं, कई छुट्टी पड़ जाती है, फरवरी में पूरा सदन बुलाएंगे। तो वास्तव में सही बात यह है कि सदन कई दिन चले सरकार तय, न तो सर्वदलीय बैठक में तय होता है और न ही अध्यक्ष तय करता है। परंपरा ये है जो कार्य मंत्रणा समिति में बात करेंगे, कार्य मंत्रणा समिति के बाद बात करके सरकार अपना कितना दिन चलाएगी उतना दिन कर देंगे। उन्होंने अपना 4 दिन किया, हम लोगों ने मांग किया, लेकिन वो बढ़ाने को तैयार नहीं। सर, वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। हाँ है, वही कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति में बैठक हुई है, तो कितना किस पर चर्चा होगी ये कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में लंबी बात नहीं कर सकता। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में जवाब देने उतरेगी और विकास कार्यों व कानून व्यवस्था पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। कार्य मंत्रणा दिवस की आज बैठक थी और उसमें फुल हाउस चलेगा 3 दिन। हम लोगों ने ये मांग करी कि शनिवार और इतवार को भी हाउस चलाया जाए और उसके बाद 25 तारीख के बाद फिर से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन ये हम लोगों की मांग अभी स्वीकार नहीं हुई है और ये कहा है कि इस पर निर्णय लेंगे। 22, 23, 24 केवल 3 दिन विधानसभा चलेगी। उत्तर प्रदेश जहां 25 करोड़ की आबादी है और बहुत समस्याओं से पूरा प्रदेश घिरा हुआ है, इन 3 दिन में सभी विषयों के ऊपर चर्चा होना संभव नहीं है। 22 तारीख को वंदे मातरम पर चर्चा का निर्णय किया गया है। 4 घंटे की सरकार ने चर्चा स्वीकार की थी। हम लोगों ने ये मांग करी है कि कम से कम 8 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि पूरा प्रदेश और देश जान सके कि वंदे मातरम गीत जब क्रांतिकारियों ने गाया था, जिसके लिए लेकर के पूरे देश को एक करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई भी नेता स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल नहीं गया था। जिन क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गीत गाया था, उन क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं हो रहा है। और वंदे मातरम जब गीत गाया गया था तो देश को एक करने के लिए गाया गया था। आज भाजपा की सरकार नफरत फैला करके आपस में मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा का टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने केवल 1 घंटे हमारे कहने के बाद
4 घंटे से 5 घंटे किया है। हम लोग चाहते हैं कि 8 घंटे इस पर चर्चा हो और प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे जनता परेशान है। आज प्रदेश में नशीली दवाएं मिलने का काम हो रहा है जिसके कारण से कई बच्चों की मौत हुई है। कफ सिरप जो आज बाजार में आए उससे हजारों करोड़ रुपया घोटाला करने का काम किया है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सभी लोग इस घोटाले में शामिल हैं। हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर भी चर्चा होने का काम हो। हम लोग चाहते हैं कि जनता की समस्याओं पर विधानसभा के अंदर पूरी चर्चा होनी चाहिए। इसका कार्य दिवस बढ़ाने की हम लोग मांग की है। सर्वदलीय बैठक के नतीजों से यह कह पाना मुश्किल है कि आने वाला विधानसभा सत्र कितना हंगामेदार होगा और क्या सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव होगी या दोनों साथ बैठकर जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।